बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई मटेरियल हो इस फॉर्म में, फर्ज किया उसकी अमाउंट जो है अगर वो हमारे पास हो 1 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज हमारे पास है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज करना है 36 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी नीचे से। और इसके नीचे हम लोग फायर हमने लगाई हुई है और इसको दे रहे हैं हीट। तो हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर जब 35 से 36 होगा, उसके लिए हमें जो हीट देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट की मकदार देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। मतलब वाटर वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास है 4200 किलोग्राम पर जूल और पर केल्विन। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी। इसी तरह सॉइल के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है। उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 810 किलोग्राम पर जूल पर केल्विन। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्यू से हम लोग इसको शो करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के ऊपर। यहाँ पे तो हमने डिफाइन करते वक्त 1 किलोग्राम मैस लिया है, लेकिन रियल लाइफ में जैसे पानी का टैंक है तो उसके अंदर तो वाटर जो होता है, पानी की मकदार बहुत ज्यादा होती है, कई किलोग्राम होते हैं। तो उसका टेम्परेचर अगर हम लोगों ने 35 से 36 तक लेके जाना है तो उसके लिए हमें हीट ज़ाहिर है 4200 नहीं चाहिए होगी, बल्कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगी। ये 4200 जूल जो है ये तो सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए है। तो इसका मतलब जो मैस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हीट कितनी देनी है। इसके अलावा आपने टेम्परेचर में कितना इजाफा करना है। यहाँ पे तो हम लोग 1 डिग्री का इजाफा कर रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा भी हमें करना पड़ सकता है। तो डेल टी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हीट में कितना इजाफा करना पड़ता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल, साथ एक कांस्टेंट आएगा सी एम डेल टी। यहाँ पे सी जो है यही हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से हम शुरू करते हैं अब टॉपिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल, यानी किसी जिस्म को गर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। 3 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर यही है जो फार्मूले के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, सी एम और डेल टी। सबसे पहले कहा गया मैस ऑफ सब्सटेंस यानी कि एम, दूसरे नंबर पे कहा गया चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि डेल टी, और नेचर ऑफ मटीरियल यानी कि सी। क्योंकि मैंने बताया था सी स्पेसिफिक हीट है जो हर मटीरियल के लिए डिफरेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें कहा गया है सम सब्सटेंस अब्सॉर्ब हीट मोर इजीली देन अदर। कुछ जो है उनके अंदर हीट बहुत जल्दी जज़ब हो जाती है, कुछ में देर से। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको पानी की और सॉइल की। अब वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो 4200 जूल थी, जबकि सॉइल के लिए इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 810। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पानी को ज्यादा हीट चाहिए होती है गर्म होने के लिए, और मट्टी को थोड़ी हीट चाहिए होती है गर्म होने की। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि कुछ सब्सटेंस जो है वो ज्यादा अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 किलोग्राम वाटर को हमने गर्म करना है 1 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी। 1 डिग्री सेल्सियस का अगर इजाफा करना है तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी देन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। अगर 1 किलोग्राम अल्कोहल को भी 1 डिग्री सेल्सियस से हमने बढ़ाना है तो उसके लिए थोड़ी हीट चाहिए होगी और पानी के लिए ज्यादा।
दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फार्मूला। ये वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे Q जो है वो हीट को शो कर रहा है, हीट एनर्जी को, M जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस को, C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, डेल T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये डेफिनेशन है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to increase the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. The SI unit of specific heat capacity is joule per kilogram per Kelvin. तो यहाँ वही डिफाइन की गई है जो मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि अमाउंट ऑफ हीट, ये वो अमाउंट है हीट की नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज होता है वो इक्वली होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सेम वही डेफिनेशन आएगी, बस जो हमने ऊपर यहाँ पे सब्सटेंस आया था ना 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसकी जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आगे इसका हमें यूज दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो या कम हो तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो, ऐसे मटेरियल्स उनमें कौन से आ रहे हैं, सच एज वुड, लकड़ी, रबर, रिक्वायर मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर तो मेकिंग दैम यूजफुल, उनका इस्तेमाल होता है इन एप्लीकेशन लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशंस, यानी वो जगह जहाँ पे हमें इंसुलेशन चाहिए वहाँ पे हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो कुकिंग यानी खाना बनाने वाले बर्तन में उनके हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हैंडल जो बर्तनों के होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनमें हीट कैपेसिटी कम होती है। दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, जल्दी गर्म और फिर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, इसलिए हम लोग इनको खाना बनाने वाली चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनमें कैटल्स, रेडिएटर्स एंड हीट इंजन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये भी सेम वही डेफिनेशन है जैसे ऊपर वाले में सॉलिड का एक वर्ड चेंज हो गया था यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, बाकी वही डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड to raise the temperature of 1 kilogram of liquid by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Same वही definition है। Different liquids have different specific heat capacity based on their intermolecular structure. उन्होंने क्या जो उनकी बनावट होती है liquids की structure, जो intermolecular forces होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और हर मटेरियल की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। एंड ability store heat, और हीट स्टोर करने की भी ability उनकी डिफरेंट होगी। One of the most important liquid in this regard is water. उन्होंने कहा सबसे important liquid water है, which has a high specific heat of 4200 joule, यानी जिसकी specific heat 4200 joule है, जो हम बार बार ऊपर जिक्र करके आ चुके हैं। Next, this means water can absorb and store a large amount of heat. पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज, और इसमें इजाफा बड़ा थोड़ा होगा हीट इसके टेम्परेचर में। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज वाइडली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, इसलिए पानी को हम लोग कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, हीटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर, और टेम्परेचर किसी जगह का नॉर्मल रखना है तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड मर्करी have lower specific heat capacity. उनका मरकरी और अल्कोहल की specific heat capacity कम होती है, meaning they heat up and cool down more quickly than water. इसलिए ये पानी की निस्बत ज़्यादा जल्दी गर्म और फिर ठंडे भी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। Effect of large specific heat capacity of water, यानी पानी की large specific heat capacity होने पे क्या असरात होते हैं। Large water bodies like oceans and lake absorb heat during the day, यानी दिन के वक्त समंदर और नहरें जो होती हैं वो ज्यादा अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं,
एंड रिलीज इट स्लोली एट नाइट, और फिर रात को वो इमिट करते हैं। प्रिवेंटिंग ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। यानी दिन और रात में ये नहीं होता कि दिन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए और रातें बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाए, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। दिस इज वाई कोस्टल एरिया हैव अ माइल्डर क्लाइमेट्स कंपेयर टू इनलैंड रीजन। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो साहली इलाके होते हैं वहां का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है बनिस्बत मैदानी इलाकों के। आगे यहाँ से एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोस्टल एरिया जो ऊपर जिक्र किया गया वही, कि वहां पे टेम्परेचर क्यों नॉर्मल रहता है। सिंस वाटर हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उन्होंने कहा पानी की हीट कैपेसिटी 4200 है, वाइल ड्राई सॉइल हैज ओनली 810, जबकि मिट्टी की 810 है। सॉइल हीट अप 5 टाइम फास्टर, इसलिए मिट्टी जो है वो 5 गुना ज्यादा स्पीड से गर्म होगी देन द सेम मैस ऑफ वाटर अंडर द सेम हीट। अगर एक ही जितनी हीट मिल रही हो, यानी अगर सूरज निकला हुआ है एक जितना ही टेम्परेचर है, तो एक जितनी हीट मिलेगी पानी को भी और मिट्टी को भी, तो मिट्टी 5 गुना ज्यादा स्पीड से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइजेस, इसलिए मैदानी इलाकों का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है एंड फॉल गिरता है मोर क्विकली, ज्यादा स्पीड से देन सी टेम्परेचर बनिस्बत समंदर के टेम्परेचर के, मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज। इसलिए जो साहली इलाके होते हैं वहां का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो इतना ड्रास्टिक नहीं होता, बहुत हल्का सा होता है। आगे पानी का एक और यूज बताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। ये हीट को स्टोर और ट्रांसफर कर सकता है इन ऑटोमोबाइल इंजन। कूलिंग सिस्टम यूजेस वाटर टू अब्सॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। यहाँ से एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर, यानी इन ऑटोमोबाइल, पानी को हम यूज करते हैं जो हीट, जब इंजन चलता है तो वहां जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इसको इंजन से परे लेके जा सकता है। द पंप सर्कुलेट वाटर थ्रू जैकेट्स, पानी जो है वो जैकेट्स की मदद से सर्कुलेट हो रहा होता है, यानी इंजन के अंदर घूमता है अराउंड 10 इंजन सिलेंडर वेयर इट अब्सॉर्ब हीट, जिसकी जहाँ पे वो हीट, इंजन से पैदा होने वाली हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। दिस हीटेड वाटर, ये जो गर्म हो चुका पानी है, देन फ्लो थ्रू द थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट के जरिए से फ्लो करता है, विच रेगुलेट्स इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से काम करता है थर्मोस्टेट। इफ द वाटर इज टू हॉट, अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है, अलोइंग इट टू एंटर द रेडिएटर, और पानी रेडिएटर में दाखिल हो पाता है। इन द रेडिएटर ऑफ फैन ड्रा इन आउटसाइड एयर, रेडिएटर के अंदर एक पंखा लगा होता है जो बाहर से हवा को अंदर आने देता है, विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट, और वो हवा जो है पानी को दोबारा ठंडा कर देती है। फिर कूल्ड वाटर देन रिटर्न टू द इंजन टू अब्सॉर्ब मोर हीट, वो पानी ठंडा जो हो चुका है वो वापस इंजन में जाता है और फिर से हीट को अब्सॉर्ब करता है, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट, a pressure release cap ensures that system remains safe by releasing excess pressure। उन्होंने कहा कि प्रेशर अगर हीट की वजह से ज्यादा पैदा हो जाए तो वो भी रिलीज होता रहता है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट एफिशिएंटली, इस तरह पानी जो है वो इंजन की जो हीट है उसको बड़े अच्छे तरीके से खत्म करता रहता है, कंट्रोल में रखता है। प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस, इस तरह इंजन ओवरहीट नहीं हो पाता और वो स्मूथली काम करता रहता है।